अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 18 जून 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक जो अहम और ज़रूरी मालूमात अपडेट है, जो कि आपके लिए नहायत अहम और ज़रूरी है जानना, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने इटली की डिक्रेतो फ्लूसी अप्लाई की थी और उनका वीज़ा उनको मिल चुका था और अब वो इटली आ चुके हैं। क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे, जिसका आगे चलकर आपको तफसील से बताएंगे, तो आप भी इटली में इल्लीगल हो सकते हैं। तो ऐसे अफराद जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर किसी और मुल्क से डिक्रेतो फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत आए हैं इटली में, तो आप पर यह लाजमी होता है इटली एंटर होने के बाद आपने अगले 8 दिन में अपने काम के मालिक के साथ, यानी कि जिसने आपको काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसके साथ आपने प्रेफातुरा में जाना होता है। लेकिन अगर आपका काम का मालिक जिसने आपको काम का कॉन्ट्रैक्ट देकर इटली में बुलवाया है वो आपके साथ प्रेफातुरा में नहीं जाता, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपने अकेले जाना है प्रेफातुरा में। हाँ, आप अपने साथ किसी वकील को या फिर किसी ट्रांसलेटर को साथ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपको तो इटालियन ज़बान आती नहीं। और जब आप प्रेफातुरा में जाएंगे तो आपने प्रेफातुरा वालों से किट लेनी है अतेज़ा ओकोपेसियोने की, यानी कि काम की तलाश के लिए जो किट होती है वो आपको लेनी है। ख्याल रहे, ये आपको उस सूरत में ही मिलेगी अगर आपके काम का मालिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा या फिर भाग गया है। तो ऐसी सूरत में आपने ये किट जो है वो प्रेफेक्चर वालों से लेकर पोस्ते के ज़रिए कस्तूरे को भेजनी है, जिसके बाद कस्तूरे वाले आपको अतेसा ऑक्यूपेशियोने मतलब काम तलाश करने के लिए 1 साल की जो सजोर्नो है वो जारी कर देंगे। जबकि अगर आप 8 दिन से पहले पहले कोई और काम का मालिक तलाश कर लेते हैं तो आप उसके साथ प्रेफातुरा में जाएंगे, वो नया जो कॉन्ट्रातो दी सजोर्नो है वो दस्तखत करेगा, जिसके बाद आपकी 2 साल वाली जो सजोर्नो है वो मंजूर हो जाएगी। तो ऐसे हमारे दोस्त भाई जो कि इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत इटली में आए हैं, यानी कि वीज़ा लेकर, वर्क वीज़ा लेकर आए हैं, तो उनके लिए ये इंतहाई अहम और ज़रूरी मालूमात है। जब आपको फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत इटली का वर्क वीज़ा मिल जाता है तो आपने ये काम लाजमी करना है। अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर आपका स्टेटस भी इटली में इलीगल हो जाता है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली हुकूमत की तरफ से गैर मुल्कियों के लिए एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिससे अब इटली में गैर कानूनी बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले अफराद को बड़ी सहूलत मिल गई है। तो दोस्तों, शायद आप में से काफ़ी सारे दोस्तों को इस चीज़ का मालूम हो कि ट्यूनस और अतालवी जजीरा लैम्पेदूजा का दरमियानी फासला सिर्फ 330 किलोमीटर है। इसी तरह लैम्पेदूजा लीबिया के भी बहुत करीब पड़ता है, जिसकी वजह से कश्तियों के जरिए इटली आने वाले तारकीन वतन की बड़ी तादाद इसी जजीरे पर पहले पहुंचती है, जिससे इसे जजीरे पर रश लग जाता है। और माजी में हुकाम को तारकीन वतन की तादाद में यहाँ मौजूदगी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था, जबकि दूसरी तरफ तारकीन वतन के लिए भी परेशानी होती थी, क्योंकि इनकी अक्सरियत जल्द अज जल्द इस जजीरे से इटली के मरकज़ी इलाके में पहुंचने की ख्वाहिशमंद होती है, जहां वो अपने पनाह के केसेस पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं। माजी में लैम्पेदूजा में एक तारकीन वतन को कई कई हफ्ते रुकना पड़ता था, ताहम अब मौजूदा अतालवी हुकूमत ने जजीरे पर रश को रोकने और इंतज़ाम बेहतर करने के लिए नए ज़बरदस्त इंतज़ामात कर दिए हैं। अब दोस्तों, लैम्पेदूजा पहुंचने वाले तारकीन वतन को 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वहां से बहरी जहाज़ में बिठाकर इटली के मरकज़ी इलाकों में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां कैंपों में गुंजाइश में पहले ही इजाफा कर दिया गया है। तारकीन वतन की मुंतकली के लिए अतालवी हुकूमत ने एक जहाज़ खसूसी तौर पर किराए पर लिया है। इस मंसूबे के लिए अतालवी हुकूमत ने रवां साल के लिए 88,20,000 यूरो की जो रकम है वो भी मुख्तसम कर दी है। हुकाम का कहना है कि मंसूबे के तहत लैम्पेदूजा से तारकीन वतन की मुंतकली ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर की जाएगी, ताहम कुछ तारकीन वतन को तो 24 घंटों के अंदर ही जजीरे से मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह तारकीन वतन को सहूलत देने के लिए जजीरे में इनका इंतज़ाम 1 जून से रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में वर्कर्स के लिए खुशखबरी की न्यूज़ है। आप कह सकते हैं ख़ास तौर पर जो
अफराद इटली में डिलीवरी का काम करते हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें सहूलतें फ़राहम करने के लिए नए कानून पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। तो दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में डिलीवरी का काम करने वाले वर्कर्स के हकूक़ के हवाले से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ तंजीमों और हुकूमतों की जानिब से तशवीश ज़ाहिर की जाती रही है। इटली समेत कुछ यूरोपीय मुल्कों ने इस हवाले से अपने तौर पर कुछ कवानीन भी बनाए हैं। तहम यूरोपीय यूनियन की सतह पर डिलीवरी वर्कर्स के लिए कोई मुश्तरका कानून और ज़वाबित सामने नहीं आया था, लेकिन अब यूरोपीय ममालिक इस हवाले से नए मुआहदे पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के मौजूदा सदर मुल्क स्वीडन ने ऐलान किया है कि रुकन ममालिक के वज़राए लेबर ने डिलीवरी कंपनियों ऊबर, डिलीवरो, ग्लोवो और ईट समेत दीगर के साथ काम करने वाले वर्कर्स के लिए नए रूल्स बनाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। इसका मरकज़ी नुक्ता यह है कि डिलीवरी का काम करने वालों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपना रोज़गार करने वाले खाने से निकाल कर इन कंपनियों का मुलाजिम करार दिया जाएगा, जिसके नतीजे में ये कंपनियां इन डिलीवरी वर्कर्स को वर्कर के हकूक़ देने की पाबंद हो जाएंगी। यूरोपीय हुकूमतों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बाद अब ये मामला यूरोपीय पार्लिमान और कमीशन के हवाले किया जाएगा, जो इससे हतमी शक्ल देंगे। बाकी दोस्तों, इटली में मुलाजमतों में बड़ा इजाफा हुआ है और बेरोज़गारी की शरह कम हो गई है। दूसरी तरफ सर्विसेज के शोबे में लाखों तरबियत याफ्ता अफराद की ज़रूरत सामने आई है। तो दोस्तों, इटली के अदारा शुमारियत ने मुलाजमतों के हवाले से अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि इसी साल जनवरी से मार्च के दरमियान गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5,13,000 ज़्यादा मुलाजमतें पैदा हुई हैं और लोगों को रोज़गार भी मिला है। इसमें अच्छी बात यह भी हुई है कि नई मुलाजमतें पैदा होने के साथ साथ पक्के मुलाजमीन की तादाद भी बढ़ी है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट वालों की तादाद में कमी आई है और मुलाजमतों में 1,04,000 का इजाफा हुआ है। इनमें से 92,000 को मुस्तकिल मुलाजमत मिली है, जबकि 27,000 ने अपना रोज़गार शुरू किया है। ताहम आर्जी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तादाद में 15,000 की कमी हुई है। जबकि दोस्तों, दूसरी तरफ इटली में तजारती तंजीम ने कहा है कि खदमात के शोबे में, जिनमें होटलिंग, सियाहत, तामीरात और स्टोर वगैरह का काम शामिल है, वहाँ 4,80,000 जो हैं जॉब्स अभी भी खाली हैं। तंजीम का कहना है कि इनमें से आधी जो जॉब्स हैं वो खाली रह जाने का खदशा भी है, क्योंकि तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत दस्तयाब नहीं है, लिहाजा लोगों को खाने पकाने समेत दीगर कामों की तरबियत देने की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की जानिब बढ़ते हैं, जो कि इटली हुकूमत की जानिब से 27 जून 2023 से इटली में रहने वालों के लिए नया बोनस मिलने जा रहा है, जो कि इटली में तकरीबन सबको ही मिलेगा, जिसमें हुकूमत की जानिब से 382 यूरो की रकम मिलेगी। तो दोस्तों, इटली में रहने वालों को अतालवी हुकूमत की जानिब से बोनस 382 यूरो मिलने जा रहा है, जो कि आने वाली तारीख 27 जून 2023 से इटली में तकरीबन सबको ही मिलना है। इस 382 यूरो के बोनस को लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हुकूमत की तरफ से रखी गई हैं और दुमानदा क्या करना होगा, मुकम्मल तफसील आप लोगों को बताएंगे और इस बोनस को नाम क्या दिया गया है वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए गौर से सुन लें। असल में ये बोनस कार्ड की सूरत में मिलेगा। अतालवी हुकूमत की जानिब से इटली के हर कमूने को इस बोनस की रकम दी जाएगी और फिर बाद में कमूने वाले इस बोनस की रकम को तकसीम करेंगे उन फैमिलीज़ के साथ या फिर उन लोगों के साथ जिनके ईज़े 15,000 यूरो हैं या फिर इससे कम है। इस बोनस को कार्ता रिस्पार्मियो का नाम दिया गया है और इस बोनस के लिए दुमानदा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, ख्याल रहे कि इस बोनस को लेने के लिए हुकूमत की तरफ से एक और भी ख़ास शर्त रखी गई है कि आप इटली में रहते हुए किसी और किस्म की कोई हुकूमती अमदाद ना ले रहे हों। ख्याल रहे कि जो ईज़ों की शर्त रखी गई है 15,000 यूरो, इस लिस्ट में इटली में बहुत सी फैमिलीज़ और लोग आ जाते हैं, इसलिए ये 382 यूरो का जो बोनस है इटली में बहुत से लोगों को मिलेगा। वाजिया रहे कि अगर कोई रेडितो दी चितादिनांजा या फिर नास्पी वगैरह ले रहा है तो फिर आपको ये कार्ड 382 यूरो का नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये कमूने वालों पर इन्हिसार करता है कि उन्होंने अपने कमूने में किस किस फैमिली को या फिर फ़र्द को ये बोनस देना है। इसके अलावा दोस्तों, ये भी बताया गया है कि पूरे इटली में 13 लाख के करीब फैमिलीज़ मौजूद हैं जिनको ये बोनस 382 यूरो मिलना है,
जबकि जिन लोगों को ये 382 यूरो का कार्ड मिलना है ये 31 दिसंबर 2023 तक वैलिड रहेगा। जबकि ये भी बताया गया है कि जिन लोगों को ये कार्ड मिलेगा उनके लिए ये लाजमी होगा कि वो 15 सितंबर तक इस कार्ड के ज़रिए ख़रीदारी ज़रूर करें, और जो लोग नहीं करेंगे ख़रीदारी तो ऐसी सूरत में उनका ये कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। आपको भी आपके कमूने की जानिब से ये कार्ड, ये बोनस मिल सकता है, इसलिए इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें ताकि और भी भाइयों तक मुफीद मालूमात पहुँच सके। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों अपनी कल की नई ताज़ा तरीन खबरों की वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।